क्या हाल है मेरे हीरोज़। आ गए मेरे टॉपर्स की टीम। कैसे चल रही है मेरे रॉयल रैंकर की तैयारी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई पूरे मन और तन से चल रही होगी। तो चलिए आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम में श्वसन का पूरा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और इस वीडियो से आपका कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव आना तय है और श्वसन से हर बार 5 ऑब्जेक्टिव आता है और इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, ये 100% मेरा गारंटी है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चलिए एक छोटा सा मोटिवेशन हो जाए। याद रखना, पढ़ाई तकलीफ़ देती है लेकिन ना पढ़ाई ज़िंदगी भर तकलीफ़ देती है। हाँ भाई, याद रखना, पढ़ाई जो होता है वो थोड़ा दिन के लिए आपको तकलीफ़ दे सकता है, 1 साल 2 साल, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े तो वो ज़िंदगी भर आपको तकलीफ़ देगा। आज की थोड़ी सी मेहनत कल आपकी पूरी लाइफ बदल देती है। बस 1 घंटा की मेहनत, बस 1 घंटा की मेहनत भी आपकी किस्मत मोड़ सकती है। आप बस 1 घंटा की मेहनत आपकी किस्मत मोड़ सकती है। तो चलिए माँ शारदेव के एक बार सब नमस्कार कर लीजिए। यह एक मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसा वीडियो मिलता रहेगा। आपके एग्ज़ाम के लिए यह चैनल रामबाण साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, तो चलिए पहला देखते हैं। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है। तो 30.5 किलोजूल प्रति मोल, 30.5 किलोजूल प्रति मोल। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहा जाता है, यह क्रिया क्या कहा जाता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार की श्वसन में बनता है। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार श्वसन में होता है। अवायवीय श्वसन में इथाइल एल्कोहल बनता है। इथाइल एल्कोहल का निर्माण किस श्वसन में होता है, तो अवायवीय श्वसन में इथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। चलिए दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में किसे कोशिका ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो एटीपी को कोशिका ऊर्जा मुद्रा रूप में जाना जाता है। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है एटीपी को। मछली का श्वसन अंग है, बोले थे मछली का श्वसन अंग क्या है, गिल्स। मछली किससे सांस लेती है, तो गिल्स। मछली किससे सांस लेती है, तो गिल्स। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र होते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र होते हैं, 10 जोड़े जो होते हैं तिलचट्टा में श्वसन रंध्र होते हैं। कितने जोड़े, तो 10 जोड़े तिलचट्टा में श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। श्वसन के अंतर्गत उत्पाद है। श्वसन के अंतर्गत क्या उत्पाद रहता है, तो श्वसन के अंतर्गत CO2 और H2O प्लस ऊर्जा, CO2 H2O प्लस ऊर्जा, CO2 H2O प्लस ऊर्जा, यह तीनों श्वसन के अंतिम उत्पाद है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो पौधों में श्वसन जो होता है इनमें से सभी के द्वारा होता है। जड़ के द्वारा भी होता है, पत्तियों के द्वारा भी होता है और तने में भी होता है। इन सभी के द्वारा होता है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया। निमोनिया जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सी बीमारी है, तो निमोनिया। निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित है। ग्लूकोलाइसिस होता है। ग्लूकोलाइसिस जो होता है वो कोशिका द्रव में होता है। ग्लूकोलाइसिस कोशिका द्रव में होता है। ग्लूकोलाइसिस कोशिका द्रव में क्या होता है, तो ग्लोसोलाइसिस कोशिका द्रव में होता है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं, तो हाइड्रीला में जो होते हुए रंध्र अनुपस्थित होते हैं, मतलब हाइड्रीलिया में रंध्र नहीं होते हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होते हैं। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होते हैं, तो वायवीय श्वसन जो होते हैं उसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होते हैं। अधिक ऊर्जा किसमें मुक्त होते हैं, तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होते हैं। किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया जो होता है वो ईस्ट में पाई जाती है। किण्वन क्रिया ईस्ट में कौन सी क्रिया पाई जाती है, तो किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है, तो ईस्ट में किण्वन क्रिया पाई जाती है। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो कॉकरोच का जो है ना वो ट्रेकिया श्वसन अंग है। ट्रेकिया किसका श्वसन अंग है, कॉकरोच का कौन सा श्वसन अंग है, तो ट्रेकिया वो कॉकरोच में ट्रेकिया पाया जाता है। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। CO2 जो होता है वो श्वसन क्रिया में मुक्त होती है।
कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, मतलब श्वसन के फलस्वरूप जो सांस लेने से जो निकलता है उसे वो CO2 निकलता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2, ऊर्जा, H2O, इनमें से सभी, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से इनमें से सभी मुक्त होते हैं। क्या कहा? तो CO2, ऊर्जा और H2O, ये तीनों जो होता है ना, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होते हैं, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होते हैं। ATP का विस्तार रूप है, ATP का विस्तार रूप है एडिनोसिक ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिक ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिक ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिक ट्राइफॉस्फेट। रंध्र का मुख्य कार्य है, रंध्र का मुख्य कार्य है, रंध्र का मुख्य कार्य है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र का मुख्य कार्य गैस का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, गैस का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। रंध्र का मुख्य कार्य गैस का विनिमय करण, विनिमय और वाष्पोत्सर्जन, गैस का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन। मनुष्य में नासिका छिद्र, रेटिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है, क्या बनता है? तो श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। देखिए श्वसन तंत्र बनता है, नासिका छिद्र, लेरिक्स और ट्रेकिया तथा फेफड़ा, ये चारों मिलकर क्या बनता है? फेफड़ा। ये चारों मिलकर श्वसन तंत्र बनता है, श्वसन तंत्र बनता है। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन जो है वो कोशिकीय ईंधन है? तो ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो कोशिकीय ईंधन। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो ग्लूकोज को। ग्लूकोज का क्या कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। ATP में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? ATP में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है, ATP में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है, ATP में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो कहलाता है निश्वासन, निश्वासन, निश्वासन कहलाता है। चलिए हमारा क्वेश्चन बैंक खत्म हो गया, इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं